अलैकुम। जब सच्चा अहद कर लो, तौबा कर लो, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है। वली अल्लाह के सर में कुछ सींग नहीं होते, तुम भी वली अल्लाह। वसवसा आए, खुश्क धनिया 2 दाने मुंह में डाल लो, गाय का दूध पी लो, गम भी दूर, वसवसा भी दूर। और फिर जब सच्चा अहद तौबा कर लोगे, जब दुआ करते हो तो किस लिए करते हो? कुरान किस लिए घर में है? अल्लाह फिर सुनता है ना। इसलिए एतमाद और अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने ऊपर एतमाद करो और तुम दरवेश हो। और वसवसे और जो आजिज़ीन कसारी जो कह रहे हो मेरे बच्चों हीरे जवरात के महल मिल जाए, तंदुरुस्ती ना मिले, क्या फ़ायदा? सारी दुनिया में मशहूर हो जाओ, अल्लाह जन्नत ना दे तो क्या फ़ायदा? अल्लाह से जन्नत वाली दौलत, जन्नत वाली आल औलाद की खुशी मांगना। माँ बाप को अपनी औलाद के लिए दुआ करके जाना। ये फितनों के हवाले करके जा रहे हो अपनी औलाद को। और कोई औलाद है वो माँ बाप की कदर करे, चाहे वो कितने बुरे हैं, चाहे वो तुम्हें मारते हैं या पीटते हैं या तुम्हें गाली गलौज करते हैं। और कुरान में लिखा है माँ बाप को उफना कहना, नहीं तो तरह तरह की बीमारी है, फिर बदकारी है, अय्याशी है, मकारी है, अय्यारी है, शैतानी फितने तुम्हारे पूरे जिस्म को गुमनामी के अंधेरों में ख़र्क कर देगी। इसलिए अल्लाह से अहद जब करोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान तुमसे दूर हो जाएगा। कभी ना डरना, हर एक ज़र्रा अल्लाह की रहमत का मोहताज है। कितना बड़ा जादूगर हो, कितना बड़ा वसवसा तुम्हारे अंदर आता हो, कितना शैतान रंग बिरंगी लाइटें तुम्हें दिखाए और रंग बिरंगी बीमारियाँ तुम्हें दिखाए और बड़े शोबते दिखाए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम अल्लाह की बरकत, उसकी रहमत में दाखिल हो जाओगे। लेकिन सोचोगे, ये हदीसों में लिखा हुआ है, तुम बरकत वाले घर में दाखिल हो जाओगे और अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। अल्लाह पे भरोसा रखो और शैतानी वसवसों में ना हो। जो मर्ज़ी दुनिया के हीरे जवाहरात महल बन जाए, नंगी दुनिया फिरती है तो फिरे, तुम नंगे ना होना। अपने आप को बचा लो, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, नौफल पढ़ो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर है, पर सच्ची तौबा के साथ।